हेलो बच्चों, वेलकम टू एलिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जर्नल। लेक्चर नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में सीखा। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स देखा हमने, इंटरनल एक्सटर्नल वाउचर्स, जर्नल वाउचर, कैश वाउचर। टाइप्स ऑफ चेक्स हमने सीखा, चेक्स किस किस तरीके के होते हैं वो हमने सीखा। इस लेक्चर में हम लोग जर्नल के बारे में सीख लेंगे। जर्नल क्या होता है, एक बिजनेस एंटिटी में उसकी इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी सीख लेंगे और स्पेसिमेन जर्नल सीख लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एवरी बिजनेस हैज़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंटिटी। से सपोज एक स्मॉल बिजनेस है, एक किराने की दुकान है, उनके पास शायद इतना ट्रांजैक्शंस नहीं होता रहेगा डे टू डे में। लेकिन वही अगर कोई एक बड़ी कंपनी है जहाँ पर 20 मीडियम साइज़ की कंपनी है जहाँ पे 20 से 30 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, वो मीडियम तरीके का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बिजनेस एंटिटी है जहाँ 100 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पर टर्नओवर, जहाँ पर सेल्स या जो ट्रांजैक्शंस है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी वेरी लार्ज। अब भले ही स्मॉल हो, मीडियम हो या फिर लार्ज हो, जिस भी तरीके का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिमेंबर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए बिजनेस एंटिटीज़ क्या करती है, हर एक दिन के जो ट्रांजैक्शंस है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, उसकी एंट्री करते हैं। वो एंट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के हमको पूरे साल का अगर मुझे देखना है कि क्या मेरा बिजनेस ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है या फिर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, तो उन सब के लिए मैं या एक 31 मार्च को बैठ के याद नहीं कर सकती हूँ कि अप्रैल से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ। पूरा 12 महीने का ट्रांजैक्शन मैं याद नहीं रख सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हूँ। उसमें सबसे पहले जो हमने बोला, सबसे पहला जो है वो जर्नल है, और जर्नल में मैं एंट्री कर देती हूँ। हर एक ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन में एंट्री करते जाते हैं हम लोग। जर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड जर मीनिंग डे। Therefore, journal means daily record, right? Daily record of what? Of business transaction, right? Now, in this business transaction, they are recorded in a chronological order, meaning आज जो हुआ उसको मैं आज रिकॉर्ड करूँगी, अभी जो हुआ टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। तो उसमें डेट आ जाएगा, डेबिट एस्पेक्ट आ जाएगा, क्रेडिट एस्पेक्ट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो जर्नल है, ये इसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री कहते हैं। क्योंकि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में टेक प्लेस करता है, आज के आज, डे टू डे, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके लिए दिस बुक इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री, ठीक है। देयर आर वेरियस डेफिनेशन विच इज गिवन बाय L.C. क्रॉपर एंड एरिक कॉलर अबाउट जर्नल, सो यू कैन गो थ्रू दैट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। जर्नल को ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए जर्नल एंट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप कहलाती है। क्योंकि इसमें डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, उसका डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट एंड
अमाउंट उसका मेंशन करते हैं। तो एट अ सर्टन डेट अगर मैंने उठ के बोला कि भाई पिछले महीने का इस तारीख में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो मुझे इजीली वो डेट में जाके मैं जर्नल एंट्री चेक कर सकती हूँ। अगर मुझे मेरा टैली नहीं हो रहा है, अकाउंट्स टैली नहीं हो रहा है, तो जर्नल एंट्री में मैं जाके चेक कर सकती हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कहाँ एरर हुआ है, या अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो मैं इजीली उसको ट्रैक कर सकती हूँ। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी जर्नल एंट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद ही हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग बैलेंस शीट रेडी कर सकते हैं। आइए हम लोग स्पेसिमेन सीख लेते हैं जर्नल की। सबसे पहले आपको क्या देना है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ XYZ, और एक टेबल बनाना है। इस टेबल में आपको 5 कॉलम बनाने हैं। डेट की कॉलम, पर्टिकुलर्स, छोटा सा लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। डेट के कॉलम में आपका डेट आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आपने जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसको डेबिट कर देंगे। ये कैसे लिखा जाता है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सपोज कि मैंने स्टेशनरी में खर्चा किया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और मैंने स्टेशनरी खरीदने के लिए क्या दिया है, कैश दिया है। तो मैं यहाँ पे 2 इतना सा जगह छोड़ के यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट लिखा, और एकदम लेफ्ट साइड से नहीं लिखना है 2, थोड़ा सा शिफ्ट कर देना राइट साइड में। 2 लिख के कैश दिया है मैंने, तो कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है लेजर फोलियो, लेकिन हमें ये कॉलम बनाना है कंपलसरी। यहाँ पे डेबिट अमाउंट मैं कर दूंगी, समझो मैंने 1000 रुपया खर्चा किया, और क्रेडिट अमाउंट मैं यहाँ पे डाल दूंगी। डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में कैश के सामने 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे ब्रैकेट डालूंगी और बीइंग लिखूंगी। यहाँ पे मुझे नरेशन लिखना है। नरेशन हमेशा बीइंग से शुरू होएगा, और मुझे क्या नरेशन लिखना है, ये जो मैंने ऊपर ट्रांजैक्शन किया है ना, इस ट्रांजैक्शन के बारे में मुझे लिखना है। मैं क्या लिखूंगी, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर ऑफिस यूज। बीइंग के बाद आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके बारे में आपको मेंशन करना है। पूरा आपको ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लाइन में शॉर्ट एंड स्वीट के कोई भी जैसे पढ़े तो उसको समझ में आए कि ये ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, तो इतना सा नरेशन आ जाएगा। तो ये है आपका पूरा एक फॉर्मेट। हमने देखा जर्नल एंट्री क्या होती है, उसका मीनिंग समझा, उसका इम्पोर्टेंस समझा, उसका स्पेसिमेन देखा। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग। अच्छा, जर्नलाइज करने के पहले मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करना है, किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन ट्रैवल करता है, उसकी फ्लो कैसी है, ये हमें जानना ज़रूरी है। देखिए कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, उसमें क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो देखने का है। हमेशा हमेशा आप देखिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिस उसमें से एक को डेबिट किया जाएगा और दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। तो उस किसको डेबिट किया जाएगा किसको क्रेडिट, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी टाइप का अकाउंट है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है। कभी भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो वो किस तरीके से फ्लो होता है अप टू जर्नल, कैसे वो एक पूरा जर्नल क्रिएट होता है। इसके लिए पहला ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड,
इसकी जांच कर लेंगे। किस तरीके का अकाउंट्स इन्वॉल्व है, हमेशा आप देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व, या तो वो डेबिट होगा या तो फिर क्रेडिट होगा, राइट। ठीक है, और ये डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट हमने लेसन नंबर 2 में सीखा हुआ है। तो कोई भी दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होगा वो या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ठीक है, इसके बाद अकाउंट आपको पता पड़ गया कि कौन सा दो अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। इसके बाद स्पेसिमेन में आके हम लोग डेट लिख लेंगे। डेट के बाद हम लोग नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, और आगे छोटा सा लाइन डाल के डेबिट लिखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। लेजर फोलियो का कॉलम हम लोग ब्लैंक ही छोड़ेंगे, और डेबिट अमाउंट में आके हम डेबिट रुपीज़ लिख देंगे, और क्रेडिट ये जो टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड है नीचे वाली लाइन में आके क्रेडिट की जगह क्रेडिट अमाउंट डाल देंगे, और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे। बीइंग से स्टार्ट करके ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से एक जर्नल को कंप्लीट किया जाता है। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।